चलिए इफ एल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड देखते हैं। इफ एल्स से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए सबसे पहला प्रोग्राम राइट a program to check the given person can vote or मतलब आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये चेक करना है कि अगर आपके पास कोई पर्सन आता है, आपको बताना है क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिंपल है। अब आपको एक कंडीशन बताना चाहिए कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट तभी कर सकते हैं जब आपका एज 18 से हो, मतलब जो कंडीशन होगा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर किसी भी पर्सन का एज 18 या 18 से ग्रेटर है तो वो इलेक्शन में वोट दे मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है या कर सकता है सिंपली वोट दे सकता है। अगर ये प्रोग्राम बनाना हो तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो सिंपली लिख दिया printf person वोट, ये नहीं है तो दूसरा मैसेज else पूरे प्रोग्राम की बात करें में यहाँ पे एक ही वेरिएबल है दैट इज योर एज नाम का वेरिएबल या सिंपली वैल्यू इसको स्कैन कर ले रहा हूँ मैं प्रिंट स्कैन है। ये सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें आपने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है। केवल दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो देश इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या वोट दे सकता है, कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है ये नहीं दे सकता। तो ये सिंपली हमने कहा कि अगर दो ही पॉसिबिलिटी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इफ एल्स से बनाएंगे, या तो देगा या तो नहीं देगा। तो सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो ये आपसे कहेगा कि इसकी वैल्यू लीजिए, हमने कहा 25। तो देखिए मतलब केवल इफ वाला पार्ट कैसे चला होगा, इफ 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सही है। तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट है और उसके बाद भी एक ही स्टेटमेंट। ओके, तो आप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो पहले स्टेटमेंट को अपने बॉडी का पार्ट मान लेते हैं। इसका मतलब ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। okay? तो अगर सही हुआ तो पर्सन कैन मूव मैसेज आया और सीधा स्टॉप, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के पास चला जाएगा, इस एल्स और प्रिंटफ को टच। लेकिन अगर ये ही फिर से रन कराने के बाद वैल्यू 15 दिया तो लिख रहा है पर्सन कांट मूव, मतलब नहीं दे सकते। अब चला कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक किया होगा, गलत है तो सीधा एल्स के पास गया होगा और ये बना, मतलब ये प्रिंटफ वाला लाइन नहीं चला, उसके बाद स्टॉप हो गया। तो ये पहला प्रोग्राम जिसमें आपने ये चेक किया कि कोई भी पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं। अगर हम कहें क्या ये प्रोग्राम बिना एल्स के आप बना सकते हैं, तो जी हाँ, चलिए प्रोग्राम इफ एल्स से बनाते हैं, सिर्फ इफ से भी बनाए जा सकते हैं। बस आपको दो बार सेपरेट कंडीशन चाहिए, मतलब आप एल्स नहीं लिखना चाहते हैं तो हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 इक्वल टू 18 तो प्रिंटफ परसेंटेज पर्सन कैन वोट। अगर गलत है तो या तो एल्स लिखिए या दूसरा कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, एज इज लेस देन, ये चीज। तो आप दोनों तरीका है, या तो आप इफ एल्स से बनाएंगे या तो डबल इफ से, ये चीज है। ये इस केस में भी 15 देंगे नहीं दे सकता है और
चीज देंगे तो ये फर्स्ट वन लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ये नंबर ये होगा, मतलब आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको बताना वो नंबर इवन है क्यों। सबसे पहले हम जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर। आपने पढ़ा होगा सर कि 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर आते हैं, 0 2 4 6 8, और 1 3 5 7 इसे ऑड नंबर। लेकिन ये पहचानने का तरीका नहीं। आपने जब भी बुक में पढ़ा होगा डिफिनेशन व्हाट इज इवन नंबर व्हाट इज ऑड नंबर, तो इवन नंबर लिखा रहता है दो नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, एंड दोस नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। ये सिंपल डिफरेंस। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है। डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हो, मतलब वो डिविजिबल है उस नंबर से, इसका मतलब उसे जब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने में जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो 0 बच रहा है। डिविजिबल का मतलब यही होता है। अगर मैंने कहा 4 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 0। तो कोई भी अगर आपको कभी भी ये चेक करना हो कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है किसी नंबर से, तो सिंपली कहिएगा डिविजिबल का मतलब अगर उस नंबर से हम डिवाइड करें और रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, ये मतलब। ओके, तो यहाँ पे भी इवन और चेक, इवन और का मतलब 2 से डिवाइड, यहाँ फिक्स है कि आपको 2 से ही डिवाइड, क्योंकि चेक करने की डिफिनेशन यही है इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल हो और ऑड नंबर मतलब 2 से डिविजिबल नहीं। ओके, तो सेम वही प्रोग्राम है। हमने कहा अगर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है तो हमको एक नंबर दिया जाएगा, इसी नंबर को चेक करना होगा। तो हमने लिखा इफ नंबर, हाँ अब एक चीज, 2 तरह के सिंबल होते हैं, या तो ये लगा सकते हैं या तो ये लगा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस है, जब ये आप डिवाइड वाला सिंबल लगाते हैं तो वो रिमाइंडर की वैल्यू नहीं देता है, वो कोसेंट की वैल्यू देता है। जब भी आप डिवीजन करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है और एक आउटपुट जो आता है जिसे कोसेंट कहा जाता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो है परसेंटेज वाला सिंबल, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर, दिस इज योर मॉडुलस। और किसी भी नंबर के मॉडुलस ऑपरेटर जब आप लगाते हैं दो नंबरों के बीच में या दो ऑपरेंड के बीच में, तो वो रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, न कि आपको कोसेंट की वैल्यू। हमने कहा अगर हम नंबर में 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए वो किसकी इक्वल आ जाए, 0 की इक्वल। डबल इक्वल टू का मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे, हमें कंफ्यूजन होता है कि एक सिंगल होता है और एक डबल इक्वल टू होता है। तो सिंगल वाले को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। जैसे अगर आपने x = y लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू उसको x में कॉपी कर देना चाहिए, ये मतलब है। और इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर ये चेक करता है कि बोथ आर सेम और नॉट, और ये हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब या तो 1 देगा या तो 0 देगा। इस केस में 1 0 नहीं आता। इस केस में अगर y में 5 है तो x में भी वैल्यू कितनी चली जाएगी, 5 ये मतलब हमको यहाँ पे इक्वल टू चेक करना है, तो इक्वल टू के लिए जो ऑपरेटर होता है दैट इज डबल। ओके, ये चीज है। तो नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, क्या नंबर में 2 से मॉडुलस करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है क्या 0 के इक्वल आ रहा है। हमने कहा 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड हो चुका है। आप लिख सकते हैं परसेंटेज d इज इवन।
अब ये परसेंटेज डी क्या है, तो जो नंबर आप देंगे मैसेज आएगा, जैसे मान लो 5 दिए होते हैं तो लिखता 5 इज ऑड नंबर या 5 इज इवन नंबर। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे सिंपली ये भी ले सकते थे एन इज, तो आपको एन ही दिखता, जब रन कराते तो एन ही दिखता। अभी रन करा के दिखाएंगे हम, तो चलो अभी एन ही लिखते हैं, एन इज इवन एल्स प्रिंटर या नंबर नंबर then else is odd। हम बनाते हैं नंबर की वैल्यू दीजिएगा, आप एन भी ले सकते थे, नंबर ले लिया, वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते, एक्स लेना हो एक्स लीजिए, पी लेना हो पी लीजिए, क्यू लेना क्यू लीजिए, आपके ऊपर। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, जब रन कराएंगे 25 देंगे तो लिखना चाहिए दैट 25 इज ऑड नंबर, लेकिन ये लिखेगा नंबर इज ऑड, अच्छा नहीं लगा, यहाँ लिखना चाहिए 25 इज ऑड। ओके, वही कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वैल्यू आए ना कि मैसेज आए, ये जो वैल्यू आप यहाँ प्रिंट करा उसकी जगह हमने परसेंटेज डी कर, और ये नंबर जो वेरिएबल है उसको ही कर, सेम चीज यहाँ पे। Five is 26 ये रहा। अगर आपको कोई कहे कि मैं नंबर दे रहा हूँ, आप ये चेक करके बताइए क्या वो डिविजिबल 3 से है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 11 से है कि नहीं, जहां डिविजिबल वाली बात है जिससे कहेगा उससे डिवाइड। ठीक है, तो सामने कहा राइट प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 1। और ये बस ये बदल दीजिएगा, परसेंटेज डी इज डिविजिबल बाय 3। बस ये कुछ नहीं करना, नंबर लेना है जिससे कहेगा उससे डिवाइड मॉडुलस करिए, 0 आ रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज ठीक कराइए। देखिए 33 डिविजिबल बाय 3, 31 नॉट डिविजिबल बाय, ये तो बहुत आसान होता है इस तरह का प्रोग्राम बनाना। तो सिंपली आपको वेरिएबल लेना होता है, जो भी आता है इफ एल्स। हाँ, डबल इफ का भी इस्तेमाल आप कर सकते थे, जैसे हमने कहा कि अगर एल्स इस्तेमाल नहीं करना है तो मॉडुलस 3 डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो भाई डिविजिबल है, नहीं आएगा तो मतलब नॉट डिविजिबल। तो नहीं आएगा मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब 0 के इक्वल है। ये है, अगर ये 3 की जगह 11 हो जाए तो 3 की जगह 11 कर लेंगे, 5 होगा तो 5 कर लेंगे, 7 होगा तो 7। फिर तो डिविजिबिलिटी का प्रोग्राम आप किसी नंबर के लिए बना सकते हैं।
इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, given number is even or odd, sorry, positive or negative और जीरो। ये अगला क्या कर रहा है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको बताना वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है या जीरो है। अब देखो यहाँ पे तीन आउटपुट, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा या तो जीरो। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके पास केवल इफ एल्स आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इफ एल्स तभी होगा जब केवल दो पॉसिबिलिटीज हो, ये या तो ये या तो ये। यहाँ तो तीन पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, नहीं है तो तब जीरो होगा। अब इसे कैसे बनाया जाए? तो पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। एक नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव तब होगा जब वो जीरो से बड़ा हो। ठीक है, तो हमने सोचा परसेंटेज डी इज पॉजिटिव। ये अब देखो पहला कंडीशन नहीं होते, लेकिन सिंपली अगर आप एल से लिखते तब केवल ये बन सकता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब आप जीरो नहीं चेक कर सकते। आप जीरो नहीं चेक करते क्योंकि इफ एल्स क्या कहता है कि मैं केवल दो ही आउटपुट के लिए चेक ही कर सकता हूँ, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ तो तीन है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये नहीं होगा तो एक और चीज हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इफ एल्स का आप इस्तेमाल सिंपली नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो पहला तरीका क्या है कि हम अलग अलग चेक ही कर लेते हैं, तीन इफ लगा लेते हैं। इफ नंबर इज लेस देन जीरो तो देन निगेटिव, और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर बराबर जीरो, अगर जीरो है तो हम लिख देंगे नंबर इज जीरो। तो पहला तरीका तीन इफ का इस्तेमाल, जैसे आप रन बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। 6 देंगे पॉजिटिव आएगा, -8 देंगे नेगेटिव आएगा, और 0 देंगे तो जीरो। ये चीज
चलिए तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर हमने 3 इफ का इस्तेमाल किया। ठीक है, लॉगिन ग्रुप में हो सकता है 3 बजे 3 तो बज रहा है, आप लॉगिन कर लिए हैं टिकट वाला तो बताना चाहिए ना, आप करेंगे जाके, जाइए 10 मिनट बाद करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा, 3:30 बजे बच्चे मिलेंगे, पिछली बार भी हम 3:30 ढाई बजे जैसे आप करेंगे वैसे हम करेंगे। सोचिए आप एग्जाम होने शुरू होने के बाद आएंगे तो कब साथ में यहाँ पे हमने 3 इफ का इस्तेमाल किया। एक और तरीका है कि आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एल्स के साथ ही आपको एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है ना, कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी इसके बाद भी 2 चीजें हो सकती है, या तो नेगेटिव होगा तो 0 होगा। एल्स के पास तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी और चेक कर लेते हैं, क्या लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी इज नेगेटिव। लेकिन अब अगर ये नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि वो अब 0 है, एल्स परसेंटेज डी इज 0। वैसे इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, जब एल्स के साथ इफ आप तुरंत लगाते हैं उसे कहते हैं एल्स इफ लैडर। ओके, एल्स इफ लैडर जो अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ जब मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं उस समय हम लोग एल्स इफ लैडर इस्तेमाल करते हैं। बेटर होता है कि लगातार इफ से आप एल्स इफ इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेटर होता है। ऐसा नहीं है कि आप इफ से प्रोग्राम बनाएंगे तो गलत होगा, लेकिन थोड़ी सी रनिंग टाइम ज्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू एल्स इफ लैडर। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएं तो इसकी खासियत क्या है, ये लैडर की तरफ है। लैडर का मतलब सीढ़ी, जैसे मान लीजिए आपने एक पैर रखा सीढ़ी पे, तो लैडर का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कहा कि मैं एक सीढ़ी पे पैर रखा हूं, अगर मान लीजिए आपको बल्ब निकाला तो सीढ़ी पे आपने पैर रखा और बल्ब आपको मिल गया तो बाकी सीढ़ियों में चढ़ने का कोई मतलब नहीं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी एल्स इफ, इसलिए इसने कहा कि अगर मेरा पहला ही कंडीशन सही हो गया तो मैं ये प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद बाकी को टच भी नहीं करूंगा, सीधा स्टॉप पे चला। लेकिन अगर आप केवल इफ से बनाते तो वो पहला वाला सही भी होता तब भी दूसरा चेक करता, तीसरा चेक, ये चीज। तो एल्स से भी आप बना सकते हैं ये प्रोग्राम, और आप इफ केवल इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आपका जैसा मन करे, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इतनी बात नहीं करनी है, हमें केवल और केवल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। अभी हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो कम से कम इम्प्लीमेंटेशन जाने, ड्रॉबैक और बेटर प्रोग्राम की बात है। ठीक है, तो आप एल्स इफ से बनाइए चाहे इफ से बनाइए। चलिए नेक्स्ट और प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर among 3 numbers.
क्या कर रहा है, आपको 3 नंबर दिए जाए, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल नहीं, आपको 3 वेरिएबल लेने हैं, कोई ले लीजिए, मैक्स वाई जेड, ठीक है, और तीनों की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, एक्स कामा वाई कामा, ओके। आपको बताना है तीनों में से सबसे बड़ा वाला कौन सा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा। अगर x सबसे बड़ा होगा तो क्या कंडीशन हो सकता है कि x सबसे बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए एंड x इज ग्रेटर देन z। जब x y और z दोनों से बड़ा होगा तभी x सबसे बड़ा होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये लार्जेस्ट किसकी वैल्यू है, x। सेम ऐसे ही कंडीशन दूसरा होगा, सिर्फ इफ से बनाता हूं मैं पहले। इफ y की बात करते हैं, y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन z। लार्जेस्ट तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ z is greater than x and z is greater than just एक चीज और हो सकता है, क्या तीनों इक्वल है, इफ x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z, ये चीज इस प्रोग्राम को रन कराइए, 3 वैल्यू दीजिए, 2 3 6, सबसे बड़ा क्या है 6 इज लार्जेस्ट, तीनों इक्वल दीजिए, 3 3 3 तो ये चीज, ये है लार्जेस्ट। अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप इसी चीज को आप एलसीफ से भी बना सकते थे, कैसे एलसीफ, ओके, यहाँ पे भी आपको क्या लिखिए, लेकिन तब लास्ट वाला कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो, या ये सही हुआ तो ये करके स्टॉप हो जाएगा, दूसरे के पास तब जाएगा जब पहला वाला गलत हो, जब तीसरे के पास तब जाएगा तो दूसरा लैडर है, ठीक है, लास्ट वाला तब चलेगा जब तीनों गलत, अगर तीनों नहीं है तो इसका मतलब तीनों इक्वल, तो इफ से बनाएंगे चाहे एल्स से, सेम प्रोग्राम आपने दोनों तरीके से देखा। चलिए बाकी